हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं और मेरी वीडियोस को थोड़ा बहुत तो देख ही रहे हैं इस लॉकडाउन में। ठीक है, तो वंस अगेन आई एम हियर विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स एंड आई एम हियर फॉर क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वंस अगेन। बिफोर दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक था आपका डिस्टेंस फार्मूला के लिए और एक था आपका सेक्शन फार्मूला के लिए। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके आगे कुछ और फार्मूलाज देखते हैं। तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या बताया था भाई? डिस्टेंस फार्मूला था d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है 0,0। तो एक पॉइंट ऑलरेडी गायब हो गया 0, इसलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसके अलावा आपने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था भाई? P कोई पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जो गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो गिवन 2 पॉइंट्स को। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जो गिवन रेशियो में डिवाइड करता हो, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला मैंने क्या बताया था? अगर आपके पास रेशियो हो m1 रेशियो m2 और पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 और x2 y2, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं a और b, तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या था भाई? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बेस पे ही हमारे पास एक नया फार्मूला डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन फार्मूला। जरा देखिए वो क्या है। मैंने आपसे कहा अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो, मान लेते हैं कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास कोई पॉइंट हो p x, y, ये कैसे निकालेंगे? अगर ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है इस लाइन को। ठीक है, तो इसके लिए आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए मतलब कि जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए, ध्यान से देखिए 1:1 मतलब मिड पॉइंट हो जाए, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p x, y आपको क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 और m2 दोनों की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। और इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो x, y, तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये x2 प्लस x1 लिखिए या x1 प्लस x2, बात एक ही है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला के बाद, सेक्शन फार्मूला के बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। इसकी हेल्प से हम एक और फार्मूला निकालेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए बी सी के x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3। तो जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर हम इसके मीडियन की बात करें, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पे कि ट्रायंगल के मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मीडियंस मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस मीडियन को हम बोल देते हैं m। अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब 1:1 के रेशियो में कट करेगा। मैंने आपको अभी भी बताया कि जब मिड पॉइंट हो तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस मिड पॉइंट m का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है वो x2 और x3 है, y2 और y3 है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा
y2 प्लस y3/2। ठीक है, तो हमारे पास m का कोऑर्डिनेट हो गया। जब हमारे पास m का कोऑर्डिनेट हो गया यानी ये पॉइंट मिल गया m और a हमारे पास है। और आप एक बात जानते रहिए कि जब भी कभी किसी ट्रायंगल में आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जो मीडियंस हैं आपस में कट करते हैं एक ही पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, और हमें यही सेंट्रॉइड फाइंड करना है। और इसकी एक खासियत ये होती है कि ये 2:1 में कट करता है। ठीक है, जो जो आपके मीडियंस हैं वो आपस में जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2 होता है और ये 1 होता है, यानी कि अगर ये 2x है तो ये x होगा। तो इस तरह से ये रेशियो हमारे पास क्या मिल गया, 2:1। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो है 2:1। हमारे पास पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो क्या हम इस पॉइंट सेंट्रॉइड G को निकाल सकते हैं? जरा देखिए, सेक्शन फॉर्मूला आप सबको पता है, px, y निकालने के लिए, लेकिन हमें निकालना क्या है, G निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1। तो यहाँ पे m1 हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, और m2 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो m1 2 है अगर, तो m1x2, देखिए ये x1 y1 है, इसको आप x2 y2 मान सकते हैं, इसको आप m1, इसको आप m2 मान सकते हैं। इसी फॉर्मूला में पुट करना है। जरा देखिए ध्यान से, 2 की जगह पे 2 m1 और x2 की जगह पे ये x2 प्लस x3/2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, m2 x1 प्लस m2 मतलब क्या है भाई, 1 है, और x1 क्या है, तो x1 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, आगे देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही m1 y2, m1 क्या है, 2 है, और y2 है y2 प्लस y3/2 प्लस m1 है 1, m2 है 1 और m2 y1 यानी कि y1 अपॉन 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा x2 प्लस x3 प्लस x1 इंटू 1 अपॉन 3, कॉमा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक अगर हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा gx, y यानी कि सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा यानी कोऑर्डिनेट, वो मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको दिए होंगे, ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो हम बहुत इजीली क्या निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस आपस में कट करते हैं। ठीक है, और मीडियंस जहां पे आपस में कट करते हैं वो कौन से रेशियो में होता है, 2:1 में। जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2x, छोटा वाला पार्ट x। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज हो गए वो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और उसके बाद क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 2,5 और दूसरा बी पॉइंट है 4,3, कुछ भी। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट ए और बी को आपने मान लेते हैं यहाँ ऐसे ट्रेस किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2,5 है, ये 4,3 है। हमें मिड पॉइंट पी चाहिए, ये हमें नहीं पता है कि क्या होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, क्या पढ़ा भाई, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसी में वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, x1 है हमारा 2 प्लस x2 है 4 अपॉन 2, y1 है 5, y2 है 3 अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 यानी कि 6 अपॉन 2, 5 प्लस 3 यानी कि 8 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, 3,4। इस तरह से हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है और आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। तो इसको आप इजी ना समझें कि बहुत इजी है क्या करना है, तो बहुत यूजफुल है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करने होंगे, क्वेश्चन ऑफलाइन में यूज करना होगा। इसको आप प्रॉपर नोट्स में बनाते जाइए। ठीक है, नाउ we'll take one example from centroid. If you have any triangle, और ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं PQR, और मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, 4,5 या 3,8, कुछ भी। ठीक है,
तो आपको ये तीनों पॉइंट गिवन है और हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया भाई, सेंट्रॉइड मतलब जी एक्स कॉमा वाई, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब आप जानते हैं इसमें x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या करिए, x1 कॉमा y1 इसमें लिख दीजिए x2 कॉमा y2, इसमें लिख दीजिए x3 कॉमा y3। तो तीनों पता चल जाएंगे। x1 2 4 3, 2 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3 और 3 प्लस 5 प्लस 8, 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन 3, 4 2 6 and 3 9 अपॉन 3 कॉमा 5 3 8 8 16 अपॉन 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये मिल जाएगा 3 कॉमा 3 3 9 16 अपॉन 3। ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला उसका प्रूफ बताया है, दूसरी वीडियो में सेक्शन फार्मूला उसका प्रूफ बताया है, जिसमें कि सिमिलैरिटी का यूज है, जिसको मैं स्पेशली एक पूरा चैप्टर है ट्रायंगल का सिमिलैरिटी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, और उसके बाद ये आज सेंट्रॉइड और मिडपॉइंट। ठीक है, इन सभी को रिवाइज कीजिए, एक नोट्स बनाइए, फिर से मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ इसी के आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू सो मच।